हैं शौक बड़ी चीज होती है, लेकिन कभी कभी यही शौक में बदल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आप आए दिन किसी न किसी को सोशल मीडिया पर स्मोक वाले पान की वीडियो वायरल होते देखते होंगे। आजकल फायर पान खाने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। हालांकि इस नई मुसीबत के जिम्मेदार पान दुकान वाले हैं, वो पान वाले जो अपने दुकान चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लोगों को थोड़ी देर के लिए हैरान कर बिक्री बढ़ाने की खातिर पान के साथ ये गलत काम कर रहे हैं। इसके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों ने चेताया है कि फायर या स्मोक वाले पान से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे तैयार करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के भीतरी अंगों के लिए बेहद नुकसानदेह है। पान महज होठों को लाल करने वाला या नशे की हुड़क मिटाने वाली कोई खुराक नहीं है। ये तो एक तहजीब है, अंदाज है, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने वाला। हमेशा तैयार एक भेंट है। इसे पेश करके आप खुश होते हैं तो लेने वाला आपकी भावना अपने होठों से लगा लेता है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उठाया उसने बीड़ा कत्ल का, कुछ दिल में ठाना है, चबाना पान का भी खून बहाने का बहाना है। तो आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि फायर पान के नुकसान हैं, क्योंकि पान तो हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति के में न जाने कितने ही सालों से जुड़ा हुआ है। हर शुभ कार्य, हर विधि विधान, हर पूजा पाठ में पान का विशेष महत्व रहा है। लेकिन आजकल के फैशन में ये सब कहीं खो सा गया है और लोग फायर का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बेंगलुरु में 12 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ने शौक में आग धुआं वाला पान यानी कि स्मोकी पान खा लिया। उस पान का असर ऐसा हुआ कि उसके पेट में ही छेद हो गया। लड़की दर्द के मारे बहुत दिनों तक कराहती रही और जब अस्पताल पहुंची तो उसके होश उड़ गए। दरअसल लड़की लिक्विड नाइट्रोजन वाला पान खाने का अनुभव लेना चाहती थी, मगर उसका ये अनुभव एक बुरे सपने में बदल गया। ये घटना अप्रैल की है और पान खाने के बाद से ही उसके पेट में दर्द और तरह तरह की परेशानी होने लगी। जब पेट दर्द और उससे जुड़ी समस्या से परेशान लड़की को अस्पताल ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेट में छेद हो गया है। जी हाँ, डॉक्टर ने जब जांच की और रिपोर्ट सामने आई तो सभी हैरान रह गए। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की को पेरिटोनिटिस हो गया था, जिस वजह से उसके पेट में छेद हो गया। हालांकि इस घटना पर लड़की ने कहा, मैं सिर्फ स्मोकी पान खाने का अनुभव लेना चाहती थी क्योंकि ये दिलचस्प लग रहा था और बाकी सभी लोग भी इस पान को खा रहे थे। पीड़ित लड़की ने आगे कहा कि पान खाने से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, न ही दर्द का एहसास हुआ, मगर केवल मेरे साथ ही पेट की परेशानी हुई। सर्जरी के तहत पेट के करीब 4x5 सेंटीमीटर वाले हिस्से को काट दिया गया। इस तरह लड़की को बचाया गया। हालांकि पीड़ित लड़की को सर्जरी के बाद 6 दिनों तक अस्पताल में रखा गया और उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज किया गया। लिक्विड नाइट्रोजन पान की इस घटना ने डॉक्टरों को भी चिंतित कर दिया है। इसलिए अगर आप भी ऐसे पान खाने का शौक रखते हैं तो इस खबर को जरूर याद कर लें, वरना आपके साथ भी ऐसी परेशानी हो सकती है। क्या है लिक्विड नाइट्रोजन? तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन से आप भली भांति परिचित हैं। रेस्टोरेंट में खाने और ड्रिंक्स के आसपास दिखने वाला धुआं हो या शादी बारात में दुल्हन की एंट्री के समय छोड़ा गया धुआं, ये सब लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है। इसके ठंडे नेचर के कारण इसका इस्तेमाल ड्रिंक्स को तुरंत ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही मेडिकल के फील्ड में दवाओं को एक निश्चित तापमान बनाए रखने के साथ और क्रायोजेनिक प्रक्रिया में इसका यूज होता है। बहुत सी दफा लिक्विड नाइट्रोजन की जगह ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं अगर हिंदू धर्म की बात करें तो पान के पत्ते के बिना कोई भी हिंदू कर्मकांड नहीं होता है। तो वहीं हम आपको बताते हैं कि पान का एक अपना भी महत्व रहा है। आजकल लोग बाजार में तरह तरह के पान बेच रहे, स्मोकी पान से लेके फायर पान तक, लेकिन पान के पत्तों का एक अपना ही इतिहास रहा है। तो वहीं अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए तो हिंदू धर्म की बात करें तो पान के पत्ते के बिना कोई भी हिंदू कर्मकांड नहीं होता है। यहाँ तक कि देवताओं को पान चढ़ाने के मंत्र तक हैं। बाकायदा पान का बीड़ा बनाकर देवगण को मंत्र के साथ पान समर्पित किया जाता है। तो पान का जिक्र संस्कृत साहित्य में भी आता है। उसके बाद अगर नवाबी दौर की बात की जाए तो मुगलों के दौर में पान का सम्मान बढ़ा है। नवाबी काल में तो अपने उरूज पर था। उसी दौर में पान महज पत्ता नहीं रह गया, इसमें जले हुए तंबाकू से बना कीमाम, केसर और दूसरे बहुत सारे सुगंधित मसालों के अलावा शरीर को जल्द एनर्जी देने वाली दवाएं भी मिलाई जाने लगी। हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र वो बनारस, जहां नवाबों का असर वैसा नहीं रहा जैसा बहुत से दूसरे शहरों में रहा है। पान सामाजिक जुटानों की जान के तौर पर
जाना जाता रहा है। संगीत और मुशायरे की महफिलों में तो उसका होना लाजमी होता था। ये रिवायत भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी रही है। तो वहीं एक समय ऐसा भी था जब पान की दुकानें नहीं होती थी। तब बहुत से शौकीन लोग घर में ही पान बनाने का पूरा इंतजाम रखते थे। पानदान कहे जाने वाले डब्बे होते थे, जिसकी जितनी बड़ी हैसियत उसका पानदान उतना ही शानदार। उसमें कत्था, चूना, जर्दा और किमाम जैसे पान के तमाम संगी साथियों समेत सरौता वगैरह भी होता था। कुछ कहानियों कथाओं में तो तांबुल वाहक का भी जिक्र आता है। जी हाँ, वैसे तो इनका काम पान ले आना ही समझ में आता है। ये वो लोग होते थे जो रईसों के पानदान और दूसरी जरूरी चीजें लेकर उनके साथ चलते थे। ये दूसरे कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा चतुर और अच्छे कपड़ों वाले होते थे। इन्हें अपने मालिक और मिजाज का पता रहता था। इनका काम एक दूसरे रईस परिवारों के बीच जरूरी संवाद कायम करने का भी होता था। घरों में पानदान की रौनक 20वीं सदी के 8वें दशक तक दिखती रही। अब भी कुछ घरों में निश्चित तौर पर ये किसी सजावटी सामान की तरह जरूर रखी जाती होगी। पान के शान में तो कितने सारे गीत लिखे गए हैं, कितनी सारी फिल्मों में इसका सीन फिल्माया गया है, न जाने कितनी ही सारी शायरी लिखी जा चुकी है। तो जाते जाते पान के शान में एक शायरी तो बनती ही है। जब हम कलाम हमसे होता है पान खाकर, किस रंग से करे हैं बातें चबा चबा कर। तो आज के इस खास वीडियो में इतना ही। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर के वीडियोस। TNP एक्सप्लोर, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।